साथियों लास्ट वीडियो में हमने सीखा था क्लास एंड ऑब्जेक्ट का यूज करके हम कोई भी एक प्रोग्राम किस प्रकार से लिखेंगे। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कि हम क्लास एंड ऑब्जेक्ट का ही यूज करके इफ स्टेटमेंट को किस प्रकार से यूज करेंगे। जैसे हमने ओड या इवन देखना है या मैक्सिमम या मिनिमम देखना है तो हम इफ स्टेटमेंट का यूज करेंगे और वो प्रोग्रामिंग हम क्लास एंड ऑब्जेक्ट के जरिए किस प्रकार से करेंगे ये प्रैक्टिकल जानते हैं इस वीडियो में, तो इसमें अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मनोज कुमार और आप देख रहे हैं कंप्यूटर ज्ञान गुरु चैनल। तो चलिए सीख लेते हैं। लास्ट वीडियो में जो हमने आपको एक प्रोग्राम बताया था क्लास एंड ऑब्जेक्ट का यूज करके, एक सिंपल प्रोग्राम एडिशन नंबर्स का, हम इसी में एडिट करेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। देखो सिंपल सा आपने ये देख लिया था हम किस प्रकार से एक सिंपल सा प्रोग्राम लिखेंगे। यदि नहीं सीखा है तो आप ये वीडियो ज़रूर देखें, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि हम कोई भी प्रोग्रामिंग क्लास एंड ऑब्जेक्ट का यूज़ करके इस प्रकार से करेंगे। हमने यहाँ पे क्लास ली थी एडिशंस की, अब हम करना चाह रहे हैं स्टेटमेंट इज यूज इफ की, और इफ स्टेटमेंट के अंदर हम देखना चाह रहे हैं इवन या ओड नंबर्स को। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे क्लास नेम चेंज करा देता हूँ, समझ में आ जाएगा। मैं यहाँ पे करा देता हूँ ओड इवन नंबर, ठीक है। ये हम क्लास का नाम यहाँ पे रख लेते हैं। अब ओड या इवन नंबर हमने चेक कराना है तो एक सिंगल नंबर को ही चेक करना है ना, डबल नंबर डालने की जरूरत नहीं है। तो हम यहाँ से एक वेरिएबल को रिमूव करा देंगे। अब देखो यहाँ पे मैंने प्राइवेट नहीं लिखा हुआ है, आप चाहे लिखना तो लिख सकते हैं, यदि ना भी लिखेंगे तो बाय डिफॉल्ट इसको प्राइवेट ही रीड करता है। कोई बात नहीं, हम लिख देते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे प्राइवेट लिख देता हूँ। पब्लिक हमने लिखना ही लिखना पड़ेगा। और मैंने ये भी समझाया था कि हम दो फंक्शन डिक्लेयर करके चलेंगे रिटर्न टाइप के, एक गेट डेटा और एक पुट डेटा। गेट डेटा इनपुट के लिए और पुट डेटा फंक्शनलिटी को परफॉर्म कराने के लिए। सिर्फ क्लास बनाई है, डिफाइन हम इसके बाहर करेंगे इसको, है ना। ये थोड़ा सा आसान मेथड लगता है। तो हमारा रिटर्न टाइप क्या है, वॉइड है। यहाँ पे रिटर्न टाइप हमने वॉइड ले लिया और क्लास हमने ली है ओड इवन नाम से। सबसे पहले इनपुट ले रहे हैं तो हम गेट डेटा का यूज करेंगे और यहाँ पे अब एंटर टू नंबर नहीं, मैं यहाँ पे लेना चाह रहा हूँ एंटर ए नंबर टू चेक, ठीक है। कोई भी एक नंबर डालें चेक करने के लिए कि वो इवन है कि ओड है, और उसको स्टोर करा लेंगे सिर्फ और सिर्फ ए के अंदर। ए की वेरिएबल लिया है हमने। ये हो गया हमारा इनपुट यहाँ पे। अब हमने फंक्शनलिटी परफॉर्म करानी है तो फिर से हम यहाँ पे रिटर्न टाइप लेंगे वाइड। एडिशन की जगह हमने क्लास ली है ओड इव की, और यहाँ पे करेंगे पुट डेटा को। और आउटपुट क्या चाहिए हमको, प्रिंट चाहिए हमको भाई, एडिशन नहीं चाहिए, हमको चाहिए इवन या ओड नंबर, ठीक है। यहाँ पे हम अब चेंज करके चलेंगे तो इधर आएंगे। सबसे पहले तो यहाँ पे जगह बनाते हैं हम, इससे पहले इधर करेंगे हम इफ स्टेटमेंट का यूज। यदि भाई जो हमारा ए है इसको हम भाग करें 2 से, ए मॉडुलस 2 और इक्वल इक्वल 0, यदि ये डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर 0 बचता है तो प्रिंट हो जाए नंबर इज इवन, है ना, नंबर इज इवन। यहाँ से इसको हटा देंगे, हमने ये नहीं चाहिए, हमको सिर्फ वो स्टेटमेंट प्रिंट करानी है। तो नंबर इज इवन, एल्स सी आउट, लाइन ब्रेक के साथ ले लेंगे हम फिर से न्यू लाइन के अंदर नंबर इज ऑड। बस इतना ही चेंज कराना है। इसको हम थोड़ा सा सिमिलर करा लेते हैं। ऑब्जेक्ट कोई चेंज नहीं करना है, ऑब्जेक्ट हमारा वही रहेगा, उसी प्रकार से बनाएंगे। इंट मेन फंक्शन स्टार्ट करेंगे और ऑब्जेक्ट के अंदर हम वेरिएबल डिक्लेयर कर लेंगे। ये हमने चेंज करना पड़ेगा क्योंकि क्लास हमने ली है इस बार ओड इव की क्लास। वेरिएबल ले लिया ए, मतलब हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट डिक्लेयर किया, और ए के अंदर हमारी जो क्लास के अंदर जो चीजें थी वो सारी इस वेरिएबल के अंदर हैं। हम ए डॉट गेट डेटा करेंगे तो कहाँ जा रहा है ये, तो जैसे ही डबल ए के गेट डेटा को हम कॉल करा रहे हैं तो कहाँ जाएगा ये, डबल ए के अंदर गेट डेटा में चला जाएगा। यहाँ पे क्या कह रहा है, एंटर ए नंबर टू चेक, और ए के अंदर नंबर डाल देंगे। मान लीजिए नंबर डाल दिया 5, फिर हम कॉल करा रहे हैं डबल ए के पुट डेटा को। जैसे ही हमने यहाँ पे डबल ए के पुट डेटा को कॉल कराया तो ये डबल ए के पुट डेटा के अंदर किसका है, ए का ही तो है, सीधा जाएगा ये यहाँ पे। यहाँ पे क्या है, इफ ए कितना है, 5 ही तो है, क्योंकि ये ए डबल ए के अंदर ही तो है। इस क्लास की सारी चीजें इसी ऑब्जेक्ट के अंदर तो है। तो ए कितना है, 5 मॉडुलस 2। क्या ये रिमाइंडर 0 बचेगा, नहीं बचेगा, तो क्या होगा, एल्स की स्टेटमेंट चल जाएगी, नंबर इज ओड। और यदि हम यहाँ पे डाल देते हैं 6 तो क्या होगा, ये 0 शेष बचेगा, तो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा नंबर इज इवन, और रिटर्न 0, प्रोग्राम टर्मिनेट सक्सेसफुली। चलो इसको एक बार रन करा के देख लेते हैं। सिंपली हम करने के यहाँ पे रन एंड बिल पे क्लिक। ये कह रहा है एंटर ए नंबर
टू चेक, मैं यहाँ पे 5 डालता हूँ, एंटर प्रेस, नंबर इज ओड। अब थोड़ा सा आप सहयोग कीजिएगा, हम प्रोग्राम बनाना चाह रहे हैं मैक्स और मिनिमम के लिए। तो हमने मैक्स नंबर चेक करना है, तो हम किस प्रकार से प्रोग्राम लिखेंगे, पहले आप तुरंत लिख के देखिए, फिर हम इसी प्रोग्राम में चेंज करते हैं। देखिए सीधा सीधा सबसे पहले तो हम क्लास नेम चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे मैं क्लास नेम मैक्स डाल देता हूँ, मैंने यहाँ पे मैक्स ही लिया। अब मैक्स देखना है तो कम से कम 2 नंबर तो होने चाहिए, तो हम यहाँ पे 2 वेरिएबल डिक्लेयर करा लेंगे। जब रिटर्न टाइप हम वापस से वॉइड ले रहे हैं तो यहाँ भी हम क्लास को मैक्स को ही करेंगे, MAXI मैंने मैक्सी के नाम से लिया है। एंटर, ए नंबर नहीं, यहाँ पे हम 2 नंबर डाल रहे हैं तो एंटर 2 नंबर्स। कहाँ पे, ए के अंदर स्टोर हो जाए और बी के अंदर स्टोर हो जाए। फिर से हम दूसरा रिटर्न टाइप ले रहे हैं पुट डेटा के लिए, MAXI, यहाँ पे क्लास का यूज कराएंगे, पुट डेटा इफ, यदि ए, हम यहाँ पे बाकी सारे स्टेटमेंट हटा के ग्रेटर देन बी करा देता हूँ, यदि ए बड़ा है बी से तो क्या प्रिंट हो जाए हमारा। भाई सिर्फ मैसेज प्रिंट कराना चाह रहे हैं तो हम मैसेज प्रिंट करा सकते हैं कि मैक्स नंबर इज ए, या फिर हम मैक्स नंबर ही देखना चाह रहे हैं देन हम यहाँ पे ए को प्रिंट करा लेंगे। एल्स मैक्स नंबर इज, इधर ले लेंगे बी को, अदरवाइज बी मैक्स हो जाए। तो हमने क्लास डिक्लेयर कर ली, क्लास को हमने यहाँ पे डिफाइन कर लिया। अब हमने ऑब्जेक्ट बनाना है तो ऑब्जेक्ट के लिए भी हम क्लास ली है हमने मैक्सी नाम की, और यहाँ पे वेरिएबल वही रख लेंगे, बस कुछ चेंज नहीं करेंगे। सेव करा लेंगे प्रोग्राम को, रन एंड बिल पे क्लिक कराएंगे। मैं यहाँ पे नंबर डालता हूँ, एंटर 2 नंबर, मैं यहाँ पे डालता हूँ 8 एंड 9, एंटर प्रेस कराएंगे, मैक्स नंबर इज 9। इसी प्रकार से मिनिमम नंबर के लिए आप यहाँ पे बनाइए क्या क्या चेंज करेंगे, ठीक है। मैं अगला प्रोग्राम बताता हूँ। यदि हमने चेक कराना है कि दिया गया नंबर क्या पॉजिटिव है या नेगेटिव है या 0 है ना, तो उसके लिए यहाँ पे हम एक नंबर ले लेते हैं PNZ के नाम से। हमने क्लास डिक्लेयर कर ली, PNZ का मतलब पॉजिटिव नेगेटिव 0, ठीक है। मैंने इस हिसाब से शॉर्ट बना लिया। नंबर्स में दिया गया नंबर एक ही नंबर डालेंगे तो ए को ही हम ले लेते हैं। रिटर्न टाइप के अंदर यहाँ भी हम क्लास का नाम चेंज करा देंगे, PNZ गेट डेटा, और इधर हम ए की नंबर ले रहे हैं, एंटर ए नंबर टू चेक। हमने चेक कराना है ना कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है या 0 है, तो इसको स्टोर करा लेंगे हम CIN के जरिए ए के अंदर। मैक्सी को हटा के करा देंगे PNZ। पुट डेटा इफ, यदि ए ग्रेटर देन 0, यदि ए 0 से ज़्यादा है तब क्या प्रिंट हो जाए, नंबर इज पॉजिटिव। यहाँ पे ए की जरूरत नहीं है, नंबर दिखाना चाहो तो ए को प्रिंट करा सकते हो, साथ में नंबर भी डिस्प्ले कर जाएगा, वरना इसको हटा देंगे। एल्स इफ, यदि ए छोटा है 0 से देन नंबर इज नेगेटिव, और इधर से बी को फिर से हटा देंगे, वरना एल्स सी आउट के अंदर हम ले लेंगे नई लाइन के साथ नंबर इज 0, ठीक है। बच गया वो 0, क्लियर, बस हो गया हमारा प्रोग्राम। हमने एक और यहाँ पे चेंज करना है, ऑब्जेक्ट में हमने क्लास कौन सी डिफाइन करी है, PNZ की नाम क्लास ले लेंगे, बस बाकी और कुछ चेंज नहीं होना है। सेव करा लेंगे, रन एंड बिल पे क्लिक करा देंगे। मैं यहाँ पे कोई भी एक नेगेटिव नंबर लेकर देखता हूँ, देन नंबर इज नेगेटिव। इसी प्रकार के हम और भी प्रोग्राम बना सकते हैं। इफ स्टेटमेंट से जितने भी हमने नॉर्मली प्रोग्राम बनाए थे सी के अंदर, जैसे स्टूडेंट्स की पोजीशन चेक करनी है या स्टूडेंट्स के ग्रेड निकालने हैं ना, ये सारे हम क्लास और ऑब्जेक्ट से इसी प्रकार से कर लेंगे, बिल्कुल सिंपली। तो एक बार उनकी प्रैक्टिस करके भी जरूर देखना। ओके, आई होप वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। इसी प्रकार अच्छे अच्छे वीडियो देखते रहने के लिए लगातार हमारे साथ बने रहे। हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा हम दोस्तों में शेयर करें, में लाइक करें, और यदि नया अपन चल पे तो हम सब्सक्राइब जरूर कर लें।